रात के 1:30 बज चुके थे। कराची से बाहर निकलने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल, एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस से लौट रहा था। उसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरी में बस पकड़नी पड़ी। टिकट काउंटर पर कोई नहीं था, बस का दरवाजा खुला पड़ा था। कंडक्टर नहीं दिख रहा था। राहुल ने अंदर झांका। बस में सिर्फ 4-5 लोग बैठे थे। सब चुप, आंखें नीची किए। कोई फोन नहीं देख रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। राहुल ने पिछली सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वहां एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरा घूंघट से ढका हुआ। उसने राहुल की तरफ देखा नहीं। बस का इंजन चालू हो गया और बस चल पड़ी। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क सुनसान थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। बस तेज चल रही थी, लेकिन स्पीडोमीटर 0 पर अटका हुआ था। अजीब बात, राहुल ने अपने फ़ोन की स्क्रीन चेक की, नेटवर्क नहीं था। बैटरी 80% थी, लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद बस एक गांव के किनारे रुकी। कोई उतरा नहीं, कोई चढ़ा नहीं। बस फिर चल पड़ी। राहुल को लगा कि बस उसी जगह घूम रही है। वही पेड़, वही टूटा बोर्ड। लेकिन नहीं, बस आगे बढ़ रही थी। अचानक बस में एक और सवारी चढ़ी। एक आदमी, काला कोट पहने, चेहरा पीला। उसने राहुल के पास वाली सीट पर बैठते हुए कहा, भाई साहब, रात की बस में चढ़ना ठीक नहीं होता। उसकी आवाज़ ठंडी थी, जैसे बर्फ से निकली हो। राहुल ने पूछा, क्यों? आदमी मुस्कुराया, लेकिन होंठ नहीं हिले। क्योंकि यहाँ सवारियाँ इंसान नहीं होतीं। राहुल हंस पड़ा, लेकिन हंसी गले में अटक गई। उसने देखा कि बस में अब और लोग थे। एक लड़का, एक बूढ़ा, एक औरत, सबकी आंखें खाली। कोई पलक नहीं झपका रहा था। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कंडक्टर को ढूंढा, लेकिन कोई नहीं था। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं बैठा था। बस खुद चल रही थी। राहुल ने उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। बाहर अंधेरा इतना गहरा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक बस रुक गई। सामने एक पुराना कब्रिस्तान। बस के हेडलाइट में कब्रें चमक रही थीं। राहुल ने देखा, उस औरत ने घूंघट हटाया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली खोपड़ी, आंखों की जगह काले गड्ढे। राहुल चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। बस फिर चल पड़ी। अब बस में सिर्फ वही लोग थे। और राहुल की सांसें तेज हो गईं। वह सीट पर दुबक गया। बस अब एक सुनसान हाईवे पर चल रही थी। बाहर कोहरा इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने फ़ोन निकाला। अब स्क्रीन काली थी, लेकिन अजीब तरीके से खुद ब खुद एक मैसेज आया, तुम उतर नहीं सकते। उसने चारों तरफ देखा। वो आदमी जो पहले बोला था, अब उसके ठीक सामने बैठा था। तुम्हें याद है ना, राहुल? तुमने कभी किसी को बस में चढ़ने से मना किया था। राहुल चौंका। उसने कभी ऐसा नहीं किया। या किया? दिमाग में पुरानी याद आई। 5 साल पहले एक रात बारिश में एक लड़की बस में चढ़ना चाहती थी। राहुल ने कहा था, अभी बस नहीं जाएगी। लड़की चली गई थी, फिर कभी नहीं दिखी। अब वो आदमी बोला, वो लड़की थी प्रिया। वो इंसान नहीं रही। राहुल का खून जम गया। प्रिया, उसकी पुरानी दोस्त, जो अचानक गायब हो गई थी। बस अब एक पुराने पुल पर पहुंची। पुल के नीचे नदी नहीं, बल्कि काली धुंध। बस रुकी। ड्राइवर की सीट पर अब कोई था, एक छाया ने मुंह घुमाया। चेहरा राहुल जैसा था। तुम ड्राइव करोगे अब? छाया बोली। राहुल ने इनकार किया, लेकिन उसके हाथ खुद स्टीयरिंग पर चले गए। बस चल पड़ी। अब बस में नए यात्री चढ़ने लगे। हर कोई राहुल को देखकर मुस्कुराता, लेकिन मुस्कान में दांत नहीं थे, सिर्फ काले मुंह। एक लड़की आई, प्रिया जैसी दिख रही थी, लेकिन आंखें लाल। उसने कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब तुम मेरे साथ रहोगे। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन बस तेज हो गई। बाहर अब शहर नहीं, कब्रिस्तान की दीवारें। बस उन दीवारों से गुजर रही थी जैसे दीवारें पानी हों। राहुल को लगा उसकी सांस रुक रही है। उसने देखा, उसकी अपनी छाया बस से उतर गई। अब वो बस का हिस्सा बन गया था। बस अब एक अनंत लूप में फंस गई लग रही थी। हर बार वही सड़क, वही मोड़, वही कब्रिस्तान। राहुल की आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन सो नहीं सकता था। हर बार आंख बंद करता तो सपने में प्रिया आती। तुमने मुझे मरने दिया, वो कहती। अचानक बस में एक नया यात्री चढ़ा, एक बच्चा, 10 साल का। बच्चे ने राहुल से कहा, अंकल, मुझे उतरना है। राहुल ने पूछा, कहाँ? बच्चा बोला, जहाँ सब उतरते हैं, मौत के दरवाजे पर। राहुल ने बच्चे को देखा। बच्चे की आंखें उसकी तरह थीं। तुम कौन हो? बच्चे ने कहा, मैं तुम्हारा बचपन हूँ। तुमने मुझे कभी नहीं देखा, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में कभी रुके नहीं। बच्चा गायब हो गया। अब बस में सिर्फ प्रिया बची थी। वो राहुल के पास आए। तुम्हें याद है वो रात, जब तुमने कहा था बस नहीं जाएगी? राहुल ने सिर हिलाया। मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम चले गए। मैं बस में चढ़ गई, और फिर कभी नहीं उतरी। प्रिया ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा था। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। बस अब रुक गई। सामने एक बड़ा गेट पर लिखा था, वापसी नहीं।
राहुल ने देखा गेट के पीछे उसकी जिंदगी की तस्वीरें, ऑफिस, दोस्त, परिवार, लेकिन सब धुंधले। प्रिया बोली, अब तुम भी हम जैसे हो जाओगे। राहुल अब बस का ड्राइवर बन चुका था, उसके हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए। बस अब नई सवारियों को ले रही थी। हर सवारी इंसान लगती, लेकिन नहीं थी। वो बस की आत्माएं थीं। एक रात एक लड़का चढ़ा। राहुल ने देखा, वो खुद जैसा था, 28 साल का। तुम कौन? राहुल ने पूछा। लड़का बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, जो कभी नहीं आएगा। राहुल समझ गया, बस समय से बाहर थी। यहाँ हर कोई फंसा हुआ था। प्रिया अब उसके बगल में बैठी थी। अब तुम भी सवारी हो, इंसान नहीं। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन बस तेज हो गई। बाहर अब सिर्फ अंधेरा, कोई सड़क नहीं, बस हवा में तैर रही थी। राहुल ने आखिरी बार बाहर देखा, एक बस स्टैंड, जहां वो चढ़ा था, लेकिन अब वो स्टैंड नहीं था। एक कब्र थी, उस पर लिखा, राहुल आखिरी सवारी। बस अब रुक चुकी थी, लेकिन जगह नहीं थी। चारों तरफ खालीपन। राहुल अब बस का हिस्सा बन चुका था। उसके शरीर में कोई सांस नहीं, सिर्फ यादें। प्रिया आए, अब तुम समझ गए। रात की बस में सवार वो सवारी इंसान नहीं थी, वो हम सब थे, जो कभी उतरे नहीं। राहुल ने देखा बस में अब हजारों चेहरे, सबकी आंखें उस पर, सब कह रहे थे हमारी तरह बन जाओ। अचानक बस हिली, एक रोशनी आई, दूर से एक और बस, लेकिन वो रोशनी वाली बस थी। राहुल ने देखा उसमें लोग थे, जीवित लोग। राहुल ने आखिरी कोशिश की, उसने बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुला, वो बाहर कूदा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वो गिरा और फिर जागा, असली दुनिया में। सुबह हो चुकी थी, वो बस स्टैंड पर पड़ा था। लोग उसे देख रहे थे। भाई, तुम रात भर यहाँ सोए थे। राहुल उठा, लेकिन उसके हाथ ठंडे थे, आंखों में वही खालीपन। वो समझ गया, वो उतरा नहीं था, वो अभी भी बस में था, सिर्फ सपने में बाहर आया था। और रात होने वाली थी, आखिरी बस फिर आएगी, क्योंकि रात की बस में सवार वो सवारी कभी इंसान नहीं।